किया था। Okay. Today we will see IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature with complex substituents as well as of aromatic compounds. दोनों का IUPAC के बारे में बात करते हैं. Just a minute. सर प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल खत्म हो गया? नहीं पता, 1 मिनट। तीन थे क्या सिर्फ उसके अंदर? नहीं सर, आपने 3 ही लिख के आगे का पढ़ाना शुरू कर दिया ना, इसलिए बोल। हाँ, जस्ट a minute. क्या ऐसा कोई ऐसा है थियरम नहीं बन पा रहा है, पर कैसे है थोड़ा सा। सर इससे अच्छा याद कर लेंगे सर। This is carboxylic acid, sulfonic acid and ester. This is CSC. ठीक है ना, फर्स्ट 3 के लिए भी रखिए। उसके बाद का मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, एक ऑब्जर्वेशन क्या कि सीक्वेंस जब देखता हूँ ना, देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है COX, दैट इज है ना एसाइल क्लोराइड हम बोलते हैं मानो, तो या उसको क्या बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, हेलोफॉर्माइल जो भी है, COX कॉक्स। नेक्स्ट इज COX, ऑर्डर में नेक्स्ट COX है। उसके बाद हम देखते हैं तो क्या पता कि एमाइड है, देखो ध्यान से, उसके बाद एमाइड है, फिर नाइट्राइल है, एमाइड है, फिर नाइट्राइल है, फिर अल्डिहाइड है, और उसके बाद कीटोन है, उसके बाद वापस अल्कोहल है, फिर थायोल है, फिर एमाइन है। ठीक है ना, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, वो जरूरत नहीं, ये सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, लास्ट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये फंक्शनल ग्रुप्स है। अब ध्यान पूर्वक आप देखोगे ना, ये CSC को अगर बाजू कर देते हैं, अब देखो यहाँ सी से स्टार्ट करते हैं, दिस इज काना काटा, है ना, इसी ऑल्टरनेट पोजीशन पे ए है, देखो ध्यान से ऑब्जर्वेशन, ऑल्टरनेट हर जगह पे ए है, देखा आपने? हाँ, मतलब हर, दिस इज काना काटा, ये जो भी आप क्या बोलेंगे, कैना काटा, इसमें देखो कैना काटा में ऑल्टरनेट पोजीशन पे ए है, ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन मैंने किया है। अब यहाँ से ध्यान रखने में इजी है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे ए होना चाहिए। अब ये ए क्या है, अब ए क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, पहला इस 4 ए ना, क्योंकि ए अलग अलग है उसलिए हमको ए याद रखना पड़ेगा, बाकी तो लर्न हो जाए बिकॉज सब डिफरेंट अक्षर है, उसलिए लर्न हो जाएगा। CANA कि अभी तो सी क्या है, सी मतलब कॉक्स, COX, एन क्या है, नाइट्राइल, एक ही है ना, एक ही है तो टेंशन ही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होता। एन फॉर नाइट्राइल, के क्या है कीटोन, टी क्या है थायोल, एन नाइट्राइल है, के कीटोन है, टी थायोल है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज तो एक ही है, सिंगल है। दिक्कत कहाँ है, मल्टीपल जो चीजें हैं, ए 4 है, यहाँ पे 4 ए क्या है वो बस ध्यान देना है। तो एमाइड और एमाइन एक जैसे है ना, इट विल फॉर्म लाइक ए सैंडविच, एमाइड एमाइन, जैसे 2 ब्रेड, 2 तरफ है, बीच में मसाला डालते हो आप, एमाइड एमाइन जो है वो ऊपर नीचे रहेंगे, एमाइड एमाइन सैंडविच फॉर्म करेंगे, एमाइड एमाइन ऊपर नीचे एक जैसे वाले, सेम नाम प्रोनाउंस करते हैं, एमाइड एमाइन। अब कोई बोलेगा नहीं एमाइड पहले कि एमाइन पहले, कौन ऊपर कौन, कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अल्फाबेटिकली देख सकते हो, है ना, अल्फाबेटिकली आप देखेंगे, अल्फाबेटिकली देखने इस साइड से हमेशा, यहाँ ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एन है, डी पहले आता है इसलिए एमाइड पहले आया, एमाइन बाद में आया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमाइड पहले आएगा, फिर उसके बाद एमाइन आएगा। अब ये 2 ए कौन से हैं, अब 2 कौन से ए बच गए, अल्डिहाइड बच गया, अल्कोहल बच गया। अब अल्डिहाइड अल्कोहल में कौन ऊपर कौन नीचे, अब वहां पे देखेंगे अल्डिहाइड अल्कोहल में, अल्डिहाइड अल्कोहल, यू विल गो फ्रॉम हियर अल्फाबेटिकल, बिकॉज यहाँ से ए सेम यहाँ से जाएंगे,
यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल है, ई पहले आता है ना, तो यहाँ पे आएगा अल्डिहाइड, यहाँ पे आएगा अल्कोहल। इस तरह से ऑब्जर्वेशन करके मैंने लर्न कर सकते हो। 3 बार ऐसे हमने 4-5 लोगों को बताया ना, इस तरह से अपने आप लर्न हो जाएगा। अब देखो बिना एक बार बोल के देखते हैं, बता पहले कौन 3 है? CSC, CSC, पहले 3 CSC, अभी कभी लर्न कर लेते हैं। पहले कॉक्स, C फॉर क्या है? कॉक्स। अबे नहीं, अच्छा उसके बाद का नहीं पूछ रहे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, S फॉर कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड, E फॉर सल्फोनिक एसिड, ईस्टर। ये 3 हो गए, इसको CSC हो गए। अब काना काटा, काना काटा, काटा, किसने काटा? काना काटा। खाना काटा। सो अभी देखो पहले जो सिंगल सिंगल वाले हैं वो देख लेते हैं, वो क्योंकि वो अकेले अकेले हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद ये वाले देखते हैं। C is cox, कॉक्स, COX, N is नाइट्राइल, नाइट्राइल, nitrile, K is नाइट्राइल, N is टॉन। thiol। हो गए ये चारों। अब बाकी A देख लेते हैं। तो हम जानते हैं ऊपर नीचे एमाइड अमाइन, ऊपर नीचे एमाइड अमाइन, सेम प्रोनाउंस वाले ऊपर नीचे रहेंगे और बीच में बाकी दोनों रहेंगे। और एमाइड अमाइन में पहले कौन आएगा? एमाइड पहले आएगा, बिकॉज़ अल्फाबेटिकली पीछे से D पहले आता है। तो एमाइड यहाँ पे एमाइन, और यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन लास्ट देखेंगे तो अल्डिहाइड का D पहले आता है, अल्कोहल का L E पहले आता है या L बाद में आता है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड आएगा, या अल्डिहाइड अल्कोहल। हो गया लर्न मुझे? यस सर। क्या लर्न? सर हाँ, कॉक्स क्या है सर? कॉक्स मतलब इस कैन बी COCl, X refers to any halide. अच्छा हाँ, It can be COCl, it can be COBr, it can be COI, है ना? X refers to any halogen. सर फिर जब वहाँ पे क्लोरीन आएगा तो फिर क्या क्लोराइड बोलेंगे क्या? हाँ, तो हम बोलेंगे ये जो है ना ऑयल क्लोराइड, इसका सफिक्स जो है ऑयल क्लोराइड होता है। अगर वो सर ये एसिड ब्रोमीन है क्लोराइड तो है ना? ऑयल ब्रोमाइड होता है। हाँ सर इसकी क्लास एसिड क्लोराइड है ना? हाँ करेक्ट, एसिड हैलाइड। पर इसको कॉक्स से लर्न करेंगे तो इधर में इजी रहेगा, और एक ए आएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। अभी हमने कैसे ए लर्न किया? अल्टरनेट पोजीशन पे काना काटा बनता है प्रॉपर, है ना? कॉक्स, इसमें तीनों आ जाएंगे। सबको लर्न हो गया है क्या? यस सर। यस सर। चलो भैया, यस कोशिश की मैंने थोड़ा, कोई टेक्निक नहीं था। चलो आपकी वजह से मुझे भी लर्न हो गया, ये बहाने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Right heading, IUPAC nomenclature of molecules having complex substituents. IUPAC nomenclature of compounds with complex substituents. With complex substituents. थोड़ा कॉपरेट करिए, थोड़ा फोकस करिए, ताकि आज के आज ये खत्म करे, यूपीएससी को फुल स्टॉप डाल दे। ध्यान पूर्वक करिए और फटाफट भी करिए। लिखिए इसमें अल्काइल ग्रुप substituents containing sub branches are named as substituted alkyl group
in which the carbon atom of the branched substituent dash directly to longest सर सर डायरेक्टली टू के बाद क्या लिखा है? longest carbon chain सर उससे पहले attached always सर हाँ सर अल्काइल से मतलब हाँ अल्काइल से पहले आपने कुछ लिखा था क्या? स्टार्ट कहाँ से किया सर, वो दिखाओ ना एक बार। इतना ही है ना सर? हाँ इतना ही है जी। हाँ ठीक है सर। सबने लिखा? ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कैसे कल Yes, हमने sir. जब पढ़ा था ना वो जब हमने कल साइक्लिक और मिथाइल चेन देखा था वहां भी हमने इसको डिस्कस किया। जिस कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट चेन अटैच रहता है उसके ऊपर वन कहाँ पे आएगा? जो कार्बन डायरेक्टली प्रिंसिपल को अटैच उसके ऊपर वन आएगा नंबरिंग करते वक्त, है ना। जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी कार्बन चेन होता है उसको नंबरिंग करना होता है नेमिंग करने के लिए, तो वन किस पर डालने का? जो कार्बन डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन को अटैच है उसके ऊपर हम वन डालते हैं, है ना। जो कार्बन डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन Yes, को sir. अटैच होती है उसके ऊपर हम वन डालते हैं। ये हमने कल भी बात की। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब बताओ इसका नेम क्या होगा? जल्दी बताओ इसका नेम क्या होगा? पहले आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो उसके अंदर। सर 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड, इंटेलिजेंट है। Thank you, sir. यहाँ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे गलती क्या लोग कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं लोग इसको बोले हैं प्रिंसिपल चेन है और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 ऐसे, परंतु ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्वेश्चन नहीं है बिकॉज आप यहाँ से प्रिंसिपल चेन 5 आता है। अगर आप ऐसे लेते हो ना, इफ यू टेक लाइक दिस तो भी कितना 5 ही आता है ना। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल चेन आपको मिल जाए तो आप कौन सा प्रिंस, और वो सिमेट्रिकल प्रिंसिपल चेन्स नहीं है। पहले क्या था सिमेट्रिकल रहते थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं था, पर ये चेन सिमेट्रिकल नहीं है। ये प्रिंसिपल चेन लेंगे तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या बन जाएगा? मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अगर इसको आप प्रिंसिपल चेन लेंगे जो स्ट्रेट चेन वाला है तो फिर ये एक ग्रुप पूरा, या आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा।
तो दोनों में सब्सटेंट में डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल चेन लेंगे? हम वो प्रिंसिपल चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, जिसको मोर नंबर ऑफ सब्सटेंट्स प्रेजेंट है, which has more number of substances present to it. If you want, you can write it down also. If two or more carbon chains मैं लिख देता हूँ, if two or more carbon chains are eligible to be parent chain या principal chain, then the carbon chain with more number of substituents is taken as principal chain. फिर वो principal chain जिनमें अधिक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसको हम लेंगे एज अ पैरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन. ओके, तो अब यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, ये वाला चेन को प्रिंसिपल चेन लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये लेंगे तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेंगे. अगर ये प्रिंसिपल चेन होगा तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5. तो यू सी थर्ड पोजीशन पे इथाइल, सेकंड पोजीशन में मिथाइल, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, है ना. दिस इज 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन. अब मानो मैंने इसी को कुछ इस प्रकार से लिख दिया, चेंज करूं पेज. यस सर. अब मानो क्वेश्चन ऐसा आ गए, अब क्या होगा, अब लॉन्गेस्ट चेन कौन से देखो, अगर यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, यहाँ कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन से लेंगे आप, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, जो 8 वाला है वही लॉन्गेस्ट चेन होगा. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देखो नहीं ना. नो सर. नहीं, तो अब देखो, अब ये जब भी ये अभी सब्स्टिट्यूएंट जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये इथाइल मिथाइल जैसा नहीं है. ये प्रोपाइल भी, प्रोपाइल तो कैसा होता है, अगर प्रोपाइल तुम बोलते कैसा बोलना चाहिए प्रोपाइल, अगर ये ऐसा होता है ना तो इसको हम बोलते प्रोपाइल, ये चेन इसको अटैच इस पर, ये प्रोपाइल होगा, पर इसका सेकंड टर्म जुड़ा हुआ है, इसको हम आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं. इसको कॉल्ड कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल. एक तरीका ये होगा इसको हम आइसोप्रोपाइल बोले, तो वी कैन कॉल इट आइसोप्रोपाइल. सेकंड तरीका भाई पे से उसको नंबरिंग करे, दो तरीके हैं इसको लिखने के लिए, या आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं इसको हम, पर नंबरिंग वाला ही बात करते हैं बिकॉज मैक्सिमम कंपाउंड्स नंबरिंग करना पड़ता है. तो एक तरीका ये है, इसको ऐसे लिख दूं, नंबरिंग कहां से करें, यहाँ से कि यहाँ से, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट लेफ्ट. वो लेफ्ट ही क्या, नहीं सर, क्योंकि लेफ्ट सर लोएस्ट नंबर आ रहा है ना, 1 2 3 4 4 आ रहा है. तो one way of naming is like this, you have 4
आइसो प्रोफाइल प्रोपाइल 4 आइसो प्रोपाइल। क्या चेन ये कितने कार्बन है इसमें? 8 कार्बन है। ओके दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट। व्हाट अदर वे ऑफ राइटिंग? अब इसको भी नंबरिंग करेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट आपका है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसका भी जो है ना यूपीएससी नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा अलग से। पहले उसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करो और उसके बाद फिर प्रिंसिपल चेंज करो। अब इसे कैसे करेंगे? इसका नंबरिंग कहाँ शुरू होता है? इसका जो फर्स्ट नंबर आएगा वो कहाँ पे आएगा? जो कार्बन प्रिंसिपल चेन को अटैच है उसके ऊपर आएगा 1। अब यहाँ से आपके पास चॉइस है, या तो इस डायरेक्शन में जाओ टुवर्ड्स राइट, या गो डाउन। जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वहां से वहां वो हिसाब से नंबरिंग आप करेंगे। पर यहाँ दोनों सेम ही है ना, यहाँ जाओ तो भी ये 2 आएगा, यहाँ जाओ तो भी 2 आएगा, 2 कार्बन का चेन बनेगा। तो ये 2 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। अब ये प्रिंसिपल चेन पकड़ने का इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट का प्रिंसिपल चेन है ये। तो ये CH3 क्या हो गया है? ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अभी देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है ना उसका अलग से नेमिंग कर रहे हैं आप, उसको अलग से लेके नेमिंग करने का, फिर उसको एज ए प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड करने का। तो इस पर्टिकुलर जगह पे ये प्रिंसिपल चेन बन गया, ये उसका सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो क्या होगा? 1 मिथाइल, ये 2 कार्बन 1 मिथाइल इथेन होता जनरली। अगर ऐसे सब नहीं होता इसको बोलते हैं 1 मिथाइल इथेन। बिकॉज ये पूरा पूरी प्रीफिक्स है, हम क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथेन क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा, बिकॉज ये पूरा इसके लिए प्रीफिक्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन से कार्बन के ऊपर है? 4th कार्बन पे। तो 4 डैश ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद ये क्या है? ऑक्टेन। इस प्रकार से नेमिंग करना पड़ेगा। हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे तो और समझ में आएगा आपको। M कैपिटल होगा ना सर? सर ये वाला नहीं वेरी गुड, समझा वेरी गुड, शाबाश। सर। हाँ सर समझा नहीं सर। छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इसमें रखा है? थाइल का M सर ब्रैकेट के अंदर भी। छोड़ दो यार। जब ब्रैकेट देखो क्या 10 लगाएंगे क्या? नहीं देखो यार, एक काम करो, चिंता मत करो तुम, ठीक है? जितना समझ रहे समझो। मैं 3-4 एग्जांपल लेने के बाद है ना वापस तुमको लौट के यहाँ पे दिखाता हूँ, तुम समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हारे ब्रेन के सेल्स न्यूरॉन्स जो है ना उनको टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, पहली बार उसके लिए। 3-4 एग्जांपल्स लेने के बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। उसके बाद भी नहीं आया तो फिर समझाऊंगा मैं और एक बार, कोई टेंशन नहीं। सर वो और एग्जांपल to see some more examples. ये सिंपल जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो बताइए? सर इतना सिंपल कंपाउंड हमें नहीं आता। थोड़ा सोचो यार। पर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, इसके अंदर कौन सा है? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। सर वो स्ट्रेट जाके जो सबसे एंड में जो CH2 और CH3 है वो होगी लॉन्गेस्ट चेन। यस सर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? 8 आ रहे उस। यहाँ पे ये 8 सर वो सबसे हाईएस्ट है, 8 है। 8 के ऊपर कहीं दिख रहा है क्या आपको? नो सर। नो सर बाकी सब 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 8 हो रहा है। If you go like this is also 8 only ना? देखो यहाँ से सर पर वो दिखने में अच्छा लग रहा है सर। तो थोड़ा इजी है ना सर।
जस्ट ऑल देखो जो जो तुमको दिखने में अच्छा लग रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने क्या बोला, जब भी एक से अधिक प्रिंसिपल चेन होंगे तो ज्यादा आपको देखना है किसमें सबसे अधिक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, वही आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल चेन होगा। ठीक है, जैसा अभी यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको ये चेन को लेते हैं आप, इफ यू टेक दिस चेन, ये भी एक, बताओ इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स 3 सर, 3। 3 3 सर, सर। 3। 3 है ना, 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं जो आपने पहले बोला था वो लेते हैं। अगर मैं इसको प्रिंसिपल चेन लेता हूँ तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर? ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2। तो बताओ किसको लेना चाहिए प्रिंसिपल चेन? तो नीचे पहले वाला को सर। का वाला। मेरा वाला कुछ नहीं है, मतलब जो सेकंड टाइम लिया था हमने, ये लो ना, ये हम लेंगे प्रिंसिपल चेन। करेक्ट। क्यों ले रहे हैं पता है ना आपको? क्योंकि इसमें अधिक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसा ही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। दिखने में जनरली क्या करते हैं लोग, जो स्ट्रेट दिखता है ना वही लेते हैं, तो ही धोखा है ना। तो वो उसके हिसाब से लोग जो है ना समझते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हम लिख लेते हैं, पर जैसा दिख रहा है वैसा क्वेश्चन शायद वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट वाला होगा भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हमको ध्यान देना है। अभी यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, आप बोले सर डिफिकल्ट है, दिख के लग रहा है ऐसे डिफिकल्ट है। अब देखो कहाँ से नंबर यहाँ से करेंगे, 1 2, राइट सर। ये 3 होगा, 4, ये 5, ये 6, बराबर। यस सर। अगर यहाँ से करेंगे तो अब क्या नंबर मिल रहा है आपको? मिल रहा है 3 + 5 + 6 मिल रहा है। अब यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6। आपको मिल रहा है क्या? सर कम मिल रहे हैं। 3 4 और 6 कौन सा बेहतर है वो दोनों में से? लोएस्ट टोकन किसका है? 3 + 3 4 4 = 6। 6। तो इसलिए कौन सा लेंगे हम? 3 4 6 वाला लेंगे, ना कि मतलब यहाँ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, ना कि पहले वाला। था वो करके देखना, ऐसे दिख के क्या अच्छा लग रहा है वो मत देखना। डू इट एंड सी विच इज राइट। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? 3,6 डाइमिथाइल, हाँ, 5 प्रोपाइल ऑक्टेन, 4 प्रोपाइल, 4 करेक्ट। यहाँ मिथाइल और प्रोपाइल है। मिथाइल पहले है MnOP। 3,6 दो मिथाइल है, 3,6 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। सर सर जब डाइमिथाइल आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी को कंसीडर करते हैं क्या? नहीं करते, नहीं। डाई ट्राई टेट्रा उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। उनका जो ओरिजिनल नाम है ना सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। ओके सर। डन एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब इसका बताओ, सोचो, आसान है। ठीक है, इसका यूपीएससी क्या होगा? इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो पहले, बस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। पर ध्यान से देखेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ सर जो स्ट्रेट जा रहा है एंड तक आ रहा है और वो एंड वाली लाइन वो लॉन्गेस्ट चेन है। सर वो यू 1 2 3 4 यू 5 वाली सर 7 यू वाली यू वाली 1 2 3 8 है 4 इसमें। 5 6 7 8 और 8 वाले की चेन है क्या आपके पास? और नहीं है सर क्या? एक और है, एक और है सर। सर एक कैसे? और है सर, यू के ऐसे साथ है? एक और छोटा यू एस 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 है, एस क्या?
एस भी है और जी एम भी जे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी हो सकता है, या यस फिर सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये कॉमन है यहाँ तक। उसके बाद या तो नीचे जाओ या फिर ऐसा जाओ या फिर स्ट्रेट जाओ, है ना। सब जगह 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं। तो इन सब में से हम कौन सा लेंगे? एस वाला। देखो सबसे सब्स्टिट्यूएंट वाला। हाँ, अगर मैं S16 लेता हूँ तो कितने सब्सटेंस मिलेंगे मुझे? 3 3। 3 मिलेंगे। वेरी गुड। अगर मैं U वाला लूँ तो 2 मिलेंगे। 2 2 ही मिलेंगे, है ना। और मैं अगर ऐसा भी लेता हूँ, ऐसा अगर एक 3 है E जैसे, सर 2 मिलेंगे, नहीं 3 मिलेंगे। 3 मिलेंगे 3। तो 3 भी मिलेंगे। 3 मिलेंगे, है ना। ये सिमेट्रिक है। आप नीचे आने के बाद यहाँ जाओ, बात एक ही है, सिमेट्रिक है ना दोनों। और दोनों में सब्सटेंट सेम ही मिल रहे हैं। Yes, sir. आप ऐसा जाओ, यू गेट सेम नंबर ऑफ सब्सटेंट एंड सेम सब्सटेंट्स आल्सो। नंबर भी सेम है और सब्सटेंट्स भी सेम है ना। तो हम कौन सा लेंगे? आप नीचे वाला ले सकते हो। तो कोई भी ले सकते हैं ना इसमें, मतलब एम इन और दोनों एस। में से कोई भी एक, या तो एस ले लो या तो फिर ऐसे ले लो। मैं एस लेता हूँ, ठीक है। एस पसंद है मुझे, ठीक। अब इसका बताओ नाम क्या होगा? चलो नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? सर नीचे से करेंगे नंबरिंग। हाँ, यस नीचे सर। सब नंबर आएगा, करेक्ट। 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 8। So what will the name of this? 3,5 डाइइथाइल 2 3,5 डाइइथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। डाइथाइल ऑक्टेन। 2 मिथाइल। देखो देखने में कैसा लग रहा था? बाप रे, कैसा कंपाउंड है ना। पर कितना आसान है है कि नहीं? देख के मत डरना, वो चलिए अटेम्प्ट करो, समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन, यस सर। आप सच में ही कॉम्प्लेक्स हाँ सर, इस बार है कॉम्प्लेक्स वाला ही दो सर। इसमें सच में ही कॉम्प्लेक्स देता हूँ अभी है यस सर। ना। पर भरोसा नहीं है मेरा। है सर। हाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओ जिससे कि कॉम्प्लेक्स हो पर कॉम्प्लेक्स ना हो, फिर भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखते हैं। मैं हाइड्रोजन नहीं बना, चलेगा ना? बार बार हाइड्रोजन चलेगा लिखने में चिंता चलेगा लाता है। चलेगा। ठीक सर। है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कोई नहीं। ये कुछ लोगों को बाउंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम लिखो। बताओ प्रिंसिपल चेन कैसे, कहाँ मिलेगा आपको? सर सर सेट वाली। है ना, यहाँ पे यस सर। स्ट्रेट चेन प्रिंसिपल चेन है। यस सर। नीचे आएंगे तो कम मिलेगा उससे, हाँ तो ये सर। हमारा प्रिंसिपल चेन बन जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कैसे करेंगे? जो कार्बन डायरेक्टली प्रिंसिपल में अटैच है वहां लेंगे आप 1। तब इसके ऊपर 1 2 3 करना है। कैसे करेंगे? 1 2 3 करना है कि 1 2 3 करना है कि 1 2 3 सर कैसे भी लॉन्गेस्ट कर चेन दो। कैसे भी कैसे कर भी लो। कर दो, है ना। एक ही बात है, सिमेट्रिक है। 1 2 3। अब ये 1 2 3 ये इसके प्रिंसिपल चेन हो गया है, तो फिर ये दोनों क्या हो गए? इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, यस सर। है ना। पहले सिर्फ ये सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं, सिर्फ पहले कॉम्प्लेक्स का अलग से नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर रहे हैं तो बताओ इसका नाम क्या होगा? सिर्फ उतना ही कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं। टू हम देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे डाइमिथाइल डाइमिथाइल प्रोपाइल। डाइमिथाइल प्रोपाइल। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। हाँ, ऐसे कायदे से 2,2 प्रोपेन बोलते हैं, परंतु ये डाइमिथाइल खुद प्रोपाइल। प्रीफिक्स है ना, ये खुद प्रीफिक्स इसलिए प्रोपाइल आ जाएगा, प्रोपाइल। नॉन। आप इसको करने का ब्रैकेट डाल देना है, ब्रैकेट डालो। और देखो अब ये पूरा ग्रुप जो है ना कहाँ अटैच्ड है, किस कार्बन का अटैच्ड? फिफ्थ नंबरिंग कार्बन। यहाँ कहाँ से करें? कहीं से भी एक ही बात है, कार्बन पे अटैच्ड है। तो आगे आ जाएगा क्या? 5।
5th कार्बन पे ये पूरा ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है जी? 9 9। तो क्या हो जाएगा? नॉन एन। नॉन एन। ये नॉन होगा एन। ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा ही मैंने किया था पिछला वाला भी। हाँ सर, वो पिछला वाला एग्जांपल दिखाओ, वो अभी एकदम देखो स्टार्टिंग वाला। अब यही फंडा तुम लगा के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। सर हम्म सर वो सर सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन में मतलब वो एन ई नहीं लगाना ना सफिक्स? हाँ, एन ई नहीं लगाने का, ओके। यही आ जाए, बिकॉज ये पूरा कंपाउंड खुद एक प्रीफिक्स है ना, जब प्रीफिक्स में यूज होगा तो वो आइल हो जाएगा। इथेन के बदले इथाइल प्रोपाइल। अब ये समझ में आया कि ये वाला कंपाउंड जिसकी दिक्कत थी? यस सर, समझा। यस यस। तो इस तरह ध्यान देना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे ध्यान देना कि आपका पहले बात तो पहचानो कि वहाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं। तब कब तुम ना प्रिंसिपल चेन ने पहचान लिया तो फिर देखो। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइनल, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 5 6 7 8 करो इसको, इसका नेमिंग करो। सर इसमें भी स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट होगी। करेक्ट। तो फिर ये बन जाए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले इसका यूपीएससी करो और उससे फिर चेन करो। सर इसका हो जाएगा 2 इथाइल प्रोपाइल। करेक्ट। सर 2 इथाइल ब्यूटाइल होगा। ब्यूटाइल होगा सर। सर 2 ब्यूटाइल कैसे होगा पुत्र? 2 मिथाइल ब्यूटाइल सर, 2 मिथाइल हाँ ब्यूटाइल। करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। बस यहाँ नंबरिंग ऐसे करेंगे ना, 1 2 3 4। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन्स का होगा। उसने ना स्ट्रेट कर दिया रहेगा, उसीलिए ऐसा होगा। तो ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ 1 2 3 4 होगा, है लॉन्गेस्ट चेन। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। अच्छा, ये पूरा कौन सा कार्बन का अटैच्ड है? 6 कार्बन का अटैच्ड है। 6 2 ये पूरा चेन कितने कार्बन का है? 12। 2 डेक। 12 2 2 डेक। decane. Done everyone? Is it clear? यस How to सर। name this kind of compounds? सर सर अगली वो बार सर डेक, सर डेक के आगे कहाँ तक याद रखना पड़ेगा सर? 20 लिख के देता मैंने आपको, 20 बताया था आईकॉस तक। Yes, ऐसे जनरली 12 के ऊपर नहीं पूछते हैं, ठीक है ना? जनरली 12 के 10 के ऊपर भी नहीं पूछते हैं। 12 ही बहुत हो गए, फिर भी 20 तक लर्न रखो। तो अगर गलती से किसी उतना लंबा कोई पूछता भी नहीं है। और जितना मैं कॉम्प्लीट कर रहा हूँ उतना भी नहीं करेगा कॉम्प्लिकेटेड, पर कर दिया तो पता होना चाहिए उतना ही। हम बात करते हैं यूपीएससी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर कॉम्प्लेक्स वाले में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले केस नहीं होते क्या? होते ना, बहुत सारे केस बना सकता है, पर हम सब डिटेल में नहीं पढ़ सकते अभी। फिर यूपीएससी बहुत समय लेगा। तो हम जो मुद्दे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। और जैसे चैप्टर्स आते रहेंगे, अलग चैप्टर्स आएंगे ना, जैसे अल्केन्स चैप्टर हम पढ़ेंगे। यस सर। तो अल्केन्स देखे तो अल्किन्स देखें तो अल्किन्स देख लेंगे। समझ रहे? चैप्टर वाइज जब जाएंगे तो उस टाइम फिर उस चैप्टर का कुछ और एग्जांपल ले लेंगे। ऐसे करते करते थ्रू केमिस्ट्री कुछ और आईयूपीएससी भी साथ में आ जाएंगे। नहीं तो फिर आईयूपीएससी रहेगा जिंदगी भर। उतना है आईयूपीएससी के अंदर।
लिया हेडिंग? यस Yes, सर. sir. फर्स्ट पॉइंट लिखो. When an aromatic compound contains two or more functional groups, it is named as a derivative of the compound with the principal functional at position. लिखा? यस सर. Sir, previous slide. अरे ओए, अब मैंने पूछा लिखा क्या तुम? ओ सर बोले सर. सर एक ही ने बोला ना. तो फिर तुम उस टाइम बोलने का ना, नहीं सर. लवकर. सर वो टॉप वाला पार्ट दिख नहीं रहा ठीक से. अबे तुम्हें तो ऊपर हो क्या? यस सर. इसकी स्क्रीनशॉट ले ले तुम बहुत टाइम लगा. ऐसे तो मेरा नहीं खत्म होगा फिर आज. हाँ सर ले लिया. हाँ. Treated as सर आप सारे रूल्स एक साथ लिखा रहे हो क्या? सब नहीं, दो ही रूल. दो ही है क्या रूल्स? मतलब ये सर. दो रूल अभी चाहिए. सर हाँ बोलो बोलो यार, बोलते रहो. सर आप जो रूल्स लिखाते हो वो स्कूल लेवल पे आते एग्जाम में या बस उसकी मतलब कैसे नेमिंग करेंगे वो आता है? स्कूल में क्या? यस सर.
स्कूल में मतलब जनरली आपको जनरली ऐसा कंपाउंड्स होते हैं, राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। तो डिफरेंट कंपाउंड्स रहेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर नाम दिया रहेगा और उसका स्ट्रक्चर पूछेगा। अच्छा सर। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब भरोसा नहीं है वो, मतलब बोर्ड में तो ऐसे ही आते हैं, पर अभी स्कूल टीचर लोग कुछ भी कर सकते हैं, स्कूल टीचर्स। पर टीचर्स अगर पूछने लगे कि जो उनके नोट्स में बनाया है, फिर उससे पूछ सकते हैं, राइट एनी फोर आईयूपीएसी ओके ऐसे बोल सकते हैं। कहाँ था खुद ही, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद the group named first in alphabetical order. Alphabetical. जितने भी आईपीएस रूल्स आप पढ़ रहे हैं वो आपका स्कूल के लिए भी हो जाएंगे। आईपीएस सबके लिए कॉमन ही रहता है ना, स्कूल हो, कॉलेज हो, जेई हो या नीट, इतने ही है। थोड़ा स्कूल में थोड़ा कम लेवल तक ही पूछते हैं, वो तो हो ही जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आप इसके बाद वो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस रहेंगे ना इसके ऊपर, वो सॉल्व करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर कोई सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे पूछना कुछ। If all the function groups present in the benzene ring are such which are normally treated as substituent groups, the various groups are arranged in alphabetical order with the group name first in alphabetical order getting the lowest token provided it does not violate the lowest token group for all substituents. ठीक, वही है जो हमने चेन के लिए पढ़ा था, वैसे ही है। अगर मल्टीपल फंक्शन ग्रुप है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हमने, अगर मल्टीपल फंक्शन ग्रुप रहेंगे जिसका पैरिटी ज्यादा है उसका हम मानेंगे फंक्शन ग्रुप, है ना। वो ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ भी लागू है। और यहाँ पे अगर डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे, फंक्शन ग्रुप्स नहीं मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो फिर नंबरिंग इस प्रकार से करना है कि लोएस्ट टोकन रूल फॉलो हम कर सके। और लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करना होता है। सेम पॉइंट लिख लिया गया। यस सर। यस सर। इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे, काफी इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो पढ़ना भी नहीं। जैसे कि ये क्या जानते हैं, इसको ऑल्वेज बेंजीन है ना, तो बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, ये पे मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड बेंजीन। क्लोरो क्लोरोबेंजीन। OCH3 क्या बोलेंगे हम, मिथॉक्सी बोलेंगे। ओ आर मतलब अल्कोक्सी होता है, ओ आर ग्रुप इज अल्कोक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी मिथॉक्सी ऐसे बोल सकते हैं। ये मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, मिथॉक्सी बेंजीन।
अब कुछ कॉमन कंपाउंड्स लेता हूँ जो फेमस कंपाउंड्स है। तो इसका नेम क्या है? अगर एक तरफ से इसको अगर हम बेंजीन अलग से बोलते हैं, अगर बेंजीन वर्ड इस्तेमाल करेंगे यूपीएससी में, तो CHO इज कॉल्ड एज कार्बाल्डिहाइड, है ना। CHO को कार्बाल्डी, अगर कार्बन इंक्लूड करके बोलना है तो कार्बाल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ऐसे एक बोल सकते हैं, कार्बाल्डिहाइड, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसे इंक्लूड करूँ इसमें, इसको बेंजाल बोल सकते हैं, बेंजाल, बेंजाल, इसको बेंजाल या बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हैं। वैसे ही जो आपको COH है, दिस इज फेमस एज बेंजोइक एसिड, ये इससे फेमस है, बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको। परंतु बेंजीन अगर हम लाते हैं इसके अंदर नाम में, तो ये हो जाएगा बेंजीन। COH का सफिक्स क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक। सर ऑयलिक एसिड होता है ना CH? हाँ, तो यहाँ ये बेंजोइक एसिड। अगर मानो ये कार्बन को आप उसमें इंक्लूड करते हो प्रिंसिपल चेन में, तो बेंजोइक एसिड। अगर COH को अलग से बोलना है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसे मल्टीपल नेम्स हैं इनके, पर ये मोर फेमस बेंजोइक एसिड नाम से। एक से अधिक प्रकार का यूपीएससी नोमेनक्लेचर यहाँ पे आ जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ उनको ऐसे नाम जो उनका कॉमन नेम थे ना, वो कॉमन नेम को यूपीएससी में सैंक्शन दे दिया। मतलब आप ऐसे बेंजोइक एसिड हो तो कॉमन नेम पहले से ऐसे वो नाम से ब्रांडेड है, और उसका यूपीएससी बोल सकते हैं। जैसे ये आपका कहाँ गया वो? ये इसको टोलवीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, दिस फेमस एज टोलवीन। इसको हम मिथाइल बेंजीन नाम से नहीं जानते हैं कोई भी, पर उसको यूपीएससी के अनुसार मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, पर उसका नाम टोलवीन है। एंड टोलवीन यूपीएससी भी है, कॉमन नेम भी है। तो अधिकतर समय ना मिथाइल बेंजीन टोलवीन यूज करते हैं नाम। तो कुछ कुछ कंपाउंड है जिनके मतलब कुछ कॉमन नेम जो थे वही उनके यूपीएससी में एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, उससे उनके एक से अधिक नाम भी है, तो उनको वो नाम याद रखना पड़ता है। उस एरोमेटिक में नाम याद रखने पड़ते हैं, कुछ लोगों के नाम पता होना ही चाहिए। वैसे जैसे कि दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल, और इसका कॉमन नाम भी फिनॉल है और इसका यूपीएससी नाम भी फिनॉल है। पर इसको हम और एक नाम से, ये फेमस नाम है, और एक नाम से क्या इसको बोल सकते हैं? OH को मैं हाइड्रोक्सी बोल सकता हूँ, हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन से भी बोल सकते हैं। वैसे कुछ एक्स्ट्रा नाम भी है। डन क्या? यस सर। अब थोड़ा IUPAC के टिक टाक क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CS3। अब बताओ, अब नंबरिंग करने की समय आ गई। अभी 2 ग्रुप है, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या होगा इसका नाम? 1, नंबरिंग 2 कहीं से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, 1 2 ये आएगा ना। दिस बिकम्स 2, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। डायमीथाइल। करेक्ट, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। Now this is called as aniline, इसको बोलते हैं एनालीन। बेंजीन पेनिस्टर को बोलते हैं एनालीन। अब मान लो इस एनालीन में हम लगा देते हैं, ये बना है
So for example we have ये एनालिन है, इससे मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है NH2। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। नाम क्या होगा इसका? दिस बिकम्स 3 मिथाइल 3-methyl बेंजीन एनालाइन benzene। हाँ, बेंजीन पे ये पूरा मॉलिक्यूल एनालिन बोलते हैं, यही ध्यान देना आप। दिस होल थिंग इज एनालिन, तो एनालिन करके नाम ही आएगा इस सही बेसिस में, 3 मिथाइल एनालिन। तो बेंजीन और NH2 को अलग अलग से बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एनालिन, फिनॉल, यहाँ पे रिटर्न आईयूपीएसी है भी नहीं, पर जो है वो इधर ही ध्यान देना है मेन। जैसे ये फिनॉल है, ये पूरा कंपाउंड क्या फिनॉल है, पर फिनॉल में मान लीजिए आपके यहाँ पे C अलग है, तो क्या नाम बोलेंगे आप? क्लोरोफिनॉल 2-chlorophenol। 1 2 है ना, 2 क्लोरोफिनॉल, राइट। Everybody hear me? Yes, sir. Yes, हाइड्रोक्सिल बेंजीन भी बोल सकते हैं क्या? आवाज आ रही है आपको? Yes, दिस 2 क्लोरोफिनॉल, राइट। अब एक और तरीके से भी इसको नेमिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में। देखिए जो बेंजीन है, अगर यहाँ OH है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो भी ग्रुप ऊपर है, उसका जो एडजेसेंट पोजीशंस है, दिस पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशंस आर कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशंस। ये दोनों जो एडजेसेंट पोजीशन आपको दिख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस, दिस एंड दिस। एंड ये जो एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन जो है ना, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। एंड ये जो पोजीशंस है ऑर्थो पैरा, दिस मेटा पोजीशन, इट्स कॉल्ड मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये जो सर ये सब पोजीशंस किसके रेफरेंस में? OH के? हाँ, विद रेस्पेक्ट टू व्हाटएवर ग्रुप इट इज देयर हियर। यहाँ पे फिनॉल में OH है, तो उसके लिए ये दोनों ऑर्थो है। जो भी ग्रुप यहाँ पर रहेगा, उस ग्रुप के रेफरेंस में जो उसके बाजू वाले पोजीशंस है, उनको ऑर्थो पोजीशंस बोलेंगे उस ग्रुप के लिए। उसके ऑपोजिट वाला पोजीशन पैरा होगा, और बाकी दोनों पोजीशन मेटा पोजीशंस होंगे। तो इसीलिए इसका नाम हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री हम देखते हैं ऐसे भी नाम होता है। जैसे ये जो पोजीशन है Cl, कौन सा पोजीशन पे? इसके ऑर्थो पोजीशन पे है ना, तो इसको मैं ऑर्थो क्लोरोफिनॉल ही बोल सकता है। ऑर्थो को O लिखते हैं हम बस। सर आपकी वॉल्यूम कम हो गई है। क्या हो गई? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है अभी। तो कोई तो ना बार बार कॉल कर रहा है, उसकी वजह से। जस्ट अ मिनट। सर वो आप वो वाली स्लाइड वापस दिखाओ ना, जिसमें आपने वो पॉइंट्स बताए। तुम लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है ठीक से। क्या कौन सा पॉइंट हो रही बात कर रहे हो? सर प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड ये वाली? नहीं सर, जिसमें आपने वो लेबलिंग की थी। हाँ सर, ये वाली। तो पोजीशन को यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 वी कैन आल्सो राइट ऑर्थो पैरा मेटा। तो कुछ जगह पे ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन से डिनोट करते हैं, तो वहां पे समझ जाना। ऑर्थो पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन होगा इस तरफ, इस तरफ। सर डन। बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ। अब ये क्या है? ये पूरा कंपाउंड क्या है? बेंजोइक एसिड।
ये क्या है पूरा बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब नंबरिंग करके बताओ इसका नाम क्या होगा। 2, M डाइमिथाइल बेंजेनोइक एसिड। 2,3 डाइमिथाइल बेंजोइक। सर आवाज आ रही है? डाइमिथाइल बेंजोइक एसिड। सर आपको आवाज आ रही है? सर माइक चेक, आवाज आ रही है क्या सर? उसको बोलो ना एडवांस देने के लिए बोला है ना। गूगल पे को क्या अभी नहीं। सर ये क्या होगा 2, 3। सर आपका आवाज नहीं आ रही। उससे तुमको बोला मैंने, 1 मिनट रुको, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करता हूँ। मैं किसी को होस्ट बनाता हूँ, 1 मिनट। Just make somebody host. रितेश को होस्ट बना रहा हूँ मैं। अभिषेक। Just leaving and joining back. अभी आ रहा है ना आवाज? यस, आई मुझे होस्ट बना दो वापस। सर आपकी आवाज आ रही थी हमें। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? अभी एकदम क्लियर आ रहा है। वो क्या है ना, बीच में कोई कॉल करता है ना, व्हाट्सएप कॉल वगैरह, तो उस टाइम वो ऑडियो का पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। somebody was calling. Now it's clear. कोई इशू नहीं। Yes. इसका नाम क्या होगा? 2, 3 डाइमिथाइल बेंजोइक। डाइमिथाइल बेंजोइक एसिड। सर डी कैपिटल। लिख लो यार कैपिटल। सर इसमें ऑर्थो मेटा वाला यूज नहीं करना था क्या? O, M नहीं लिख सकते सर इसमें? हाँ, तो यहाँ पे हम O, M भी लिख सकते हैं। ऑर्थो मेटा डाइमिथाइल बेंजोइक एसिड। सर ऑर्थो मेटा पूरा लिखना पड़ेगा या सिर्फ OM? नहीं, OM। ओके सर। बताओ इसका नाम क्या है? जनरली एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नंबरिंग ही करते हैं। ऑर्थो मेटा उतना वो नहीं चलता, उससे एक ही रहा तो ऑर्थो पेरा डालते हैं। इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो एनालिन नहीं है सर, आपने लास्ट में फ्लोरीन ऐड कर दिया। हाँ, ऐड कर दिया सर। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो, क्या है वो? हाँ फ्लोरो। अबे 2 क्लोरो है कि 2 फ्लोरो है? दोनों से सर 2 फ्लोरो है सर। 4 ब्रोमो 6 फ्लोरो 2 क्लोरो। सर 4 ब्रोमो 2 4 फ्लोरो ब्रोमो 2 क्लोरो 6 फ्लोरो एनालाइन। एनालाइन नहीं, एनालिन है, एनालिन। सर सर 4 वो भी ब्रोमो है सर। 4 ब्रोमो 6 फ्लोरो एनालिन। जो ब्रोमो 2 क्लोरो, बी के बाद सी आता है ना जी। 2 क्लोरो 6 सर आपने क्लोरीन के साइड से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की? अल्फाबेटिकल। दोनों साइड से सेम आता है ना। जब दोनों साइड से लोकल ट्रू सेम फॉलो हो रहा है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसके ऊपर लोएस्ट नंबर आएगा। ओके सर।
बोलो क्या नाम होगा इसका? सर 2 इथाइल 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 2 इथाइल 4 मेथॉक्सीबेंजोइक। हम्म 2 इथाइल 4 मिथॉक्सी। आप थोड़ी सी एक्सपर्ट बन गए यार। सर सब आपकी कृपा है। अच्छा सर बहुत मस्त कमा है। हाँ ना, मतलब सामने दिख भी नहीं रहा हूँ ऐसा कर रहा है। अगर क्लास के अंदर आऊं तो कैसा करेगा? फिर तो हर दिन पार्टी भी देगा मुझे। सर अगर सर आप फिजिकल क्लास लोगे तो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। फिजिकल क्लास एक्सरसाइज। नो सर, मतलब ऐसे नॉर्मल ट्यूशन जैसा होता था वैसा। पर अभी क्या है, कुछ कर नहीं सकते ना। मेंटली और फिजिकली। सर कर भी सकते तो आप नगर में होना सर। लेकिन किसने देखा है फ्यूचर को, कल क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बताओ यहाँ पे हम NH2 को प्रेफरेंस देंगे कि OH को देंगे? सर OH NH2 NH2 कि OH को? सर 2 मिनट वो टेबल देख। को नहीं देंगे, नहीं देंगे, OH को देंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर देखो, प्रेफरेंस ऑर्डर में कौन पहले है? देखो एमाइड एमीन के बीच में अल्कोहल है ना। हाँ सर। एमाइड ऊपर, नीचे एमाइन, और बाकी दोनों ए उनके बीच में, मतलब अल्कोहल ऊपर एमाइन के। यस सर। 4A याद है क्या? वो 4A जो था ना, ये एमाइड था, ये अमीन था, और ये अल्डिहाइड था, ये अल्कोहल था। तो अल्कोहल अमीन के ऊपर है, इट इज मोर प्रेफरेबल। तो ये हो जाएगा, इसको हम OH को इसके साथ लेंगे, बेंजीन के साथ, बिकॉज मोर प्रेफरेंस है। ये फिनॉल बन जाएगा, ये फिनॉल है, और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, है ना। ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो NH2 जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो प्रीफिक्स में नाम क्या होता है? अमीनो होता है ना, अमीनो। यस सर। 2 अमीनो एमिनो फिनॉल। समझे? यस सर। यस सर। ग्रुप। टू हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। यस सर। बेंजल भी बोल सकते हैं ना। बेंजल कार्बन। उसका मतलब जो उनके फेमस नेम्स है ना, तो यस उन सर। करते हैं ना। दो उसके अलग अलग नाम से, परंतु जो उसके जो मोस्ट कॉमन नेम है उसका इस्तेमाल यूपीएससी में करते हैं। सर हम बेंजाल्डिहाइड में हम लोग जो CHO ग्रुप है उसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ले रहे हैं या सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ले रहे हैं? वो फंक्शनल ग्रुप उससे तो सफिक्स में है ना। ओके सर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लियर? यस सर। अब टू हेडिंग, बाकी जो है ना कुछ और भी हम देखेंगे, बहुत सारे और एग्जांपल ले सकते हैं, परंतु सब लेंगे तो मुश्किल होगा। जैसे चैप्टर्स हम करते हैं वैसे देते रहेंगे कुछ एग्जांपल्स सब, रिक्वायर्ड हर चैप्टर में आएगा। चैप्टर का नाम के साथ हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लिखो बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स का यूपीएससी। बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। सर ये लास्ट के टॉपिक्स है ना? दिस इज द लास्ट, दिस इज एंड ऑफ यूपीएससी। सर मतलब सर फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया? नहीं फर्स्ट चैप्टर नहीं, सिर्फ IUPAC। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ IUPAC नहीं है, GOC includes a lot of things। 3-4 महीने सर जाएंगे कितना बड़ा चैप्टर है वो? एटलीस्ट अगर हर दिन क्लास लेते हैं तो 1-1.5-2 महीने में खत्म होता है। सर GOC तब तो 11th खत्म हो जाए। सर हमारी टीचर ने सर
एक 2 हफ्ता भी नहीं हफ्ते में लगा। सर, 2 हफ्ते में खत्म। वो एक्सपर्ट है, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। सर हमें कुछ भी समझ नहीं आता, मैम के सामने बस हाँ हाँ समझ आ गया मैम, इतना ही बोलते। सेम थिंग यहाँ भी कर रहे होगे फिर। नहीं सर, यहाँ पे आता है सर सर समझ। आप हो ना। ट्यूशन में ऐसे मत करना, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे भर के आते हो आप। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखो उसके अंदर, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स which contain, वो डिपेंड करता है ना, वो हम किस लेवल तक पढ़ाते हैं ना, वो डिपेंड है। जैसे मैडम जो है बिकॉज टेक्स्ट बुक कवर करती है, इसलिए उनके हिसाब से तो सही है। एंड वी आर कवरिंग अप टू जेई एंड नीट, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना स्पीड में और सर पढ़ा ऊपर से सिलेबस कट भी हुआ है तो टीचर वो भी नहीं पढ़ा रहे। हाँ तो वो क्यों पढ़ाएंगे यार? क्यों? उनको तो बोर्ड को ही स्टिक करना है ना, जो सिलेबस बोर्ड में थी वही पढ़ाएंगे। टेंशन मत लो, तुम्हारा फोकस के ऊपर डिपेंड। अगर तुम मुझे बोलते हो सर हमारे स्कूल के हिसाब से पहले पढ़ाओ, तो फिर मैं पहले एनसीईआरटी कवर कर सकता हूँ और नो बाद में जो सर, ऐसे अच्छा चल रहा है। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। सर बाइसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे कम से कम 2 रिंग्स साथ में होते, मिनिमम 2 रिंग्स होते हैं, ठीक है। 2 रिंग्स जुड़ के बनते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स भी ऐसे ही होते हैं, स्पाइरोसाइक्लिक बोलते हैं। पर दोनों में अंतर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है ऐसे होते हैं। इनमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं। These 2 rings share 2 carbons. जब 2 कार्बन शेयर होते हैं उसको बोलते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं इसलिए इन स्पाइरो कंपाउंड्स 2 rings share 1 carbon जैसे कि ना, ये दोनों रिंग के लिए कार्बन कॉमन है, तो इस प्रकार का कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। और दोनों का नेमिंग डिफरेंट तरीके से किया जाना चाहिए, दोनों के लिए एक जैसा नेमिंग नहीं होता है। अगर 2 से अधिक कार्बन आइटम शेयर कर ले तो उसको फिर हम उसको हम ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं, पर वो बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल कंपाउंड। ये लिख लिया? यस सर। लिखो हेडिंग नेमिंग, मत लिखो, डायरेक्टली पॉइंट लिख लेते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स are named by using the alkane name to designate the total number of compounds and the prefix bicyclo on spiro to indicate
नंबर ऑफ शेयर्ड कार्बन से डन। Yes, sir. सर हाँ पॉइंट दिखाई सर, 2 और बाकी है सर बस। हो गया सर। prefix pyro indicates one shared carbon and bicyclo indicates two or more shared carbons. सर इसमें मोर देन 2 रिंग्स हो सकता है क्या? मोर देन 2 रिंग्स चाहिए तुमको? 2 रिंग से ही हम परेशान हैं यार। ऐसे मोर देन 2 रिंग्स हो सकते हैं, मोर देन 2 10 50 रिंग भी हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ह्यूज मॉलिक्यूल्स, परंतु उसका यूपीएससी के बारे में जानकारी हमको नहीं है ना। हमारा यूपीएससी यहीं तक सीमित है, 22 साइक्लो कंपाउंड्स। सर फिर हम लोग ग्राफीन को भी एक नेम देंगे। ऐसे कुछ कंपाउंड्स कैसे कॉमन नेम्स वो जो एकदम ऐसे बड़े बड़े रिंग्स होते हैं, सम कॉमन नेम्स, और उसी को यूपीएससी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसे बहुत बहुत सारे कंपाउंड है ना, उसमें उतना रूल्स नहीं बनाया डिटेल में। जो कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में है उन्हीं के लिए रूल्स डिटेल में बनाए हैं। लिखा इसको आपने? आफ्टर प्रीफिक्स, या तो प्रीफिक्स पायरो या बाइसेक्लो जो भी होगा, हम ब्रैकेट्स डालेंगे। that contain number of carbons in each bridge. ये ब्रिज क्या है वो समझाऊंगा, आप लिख लीजिए। कॉमन कार्बन, राइट? क्या बात है ना। सर क्या बोल रहे हो? उसने जो बोला सर मुझे सुनाई दिया। लिखा यहाँ तक? यस। इससे पहले कि आगे लिखूं, एक उदाहरण देते हैं।
ये बताओ स्पाइरो कंपाउंड की बाइसाइक्लो कंपाउंड? स्पाइरो। स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे कार्बन चेन इधर से देखेंगे आप, ये सी हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर हियर, ये कॉमन कार्बन है। अगर इस कॉमन कार्बन को छोड़ दो तो दोनों साइड पे कितने कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, ये एक ब्रिज है, ये क्या है, एक ब्रिज है। ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये एक ब्रिज है, ठीक है ना, इसको हम ब्रिज बोलते हैं। ये एक ब्रिज, ये एक ब्रिज। तो एक साइड पे 4 है, एक साइड पे 3 है, और कॉमन कार्बन इंक्लूड करें कितना हो जाएगा टोटल, कुल मिला कितने कार्बन है, 8 हो जाएगा इफ इंक्लूड कॉमन कार्बन। तो टोटल जो है यहाँ पे 8 कार्बन है, तो इसको हम ऑक्टेन बोलेंगे। दिस इज ऑक्टेन। प्रीफिक्स कैसा आएगा, बिकॉज स्पाइरो कंपाउंड है, इसको हम बोलेंगे स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट। ये इधर ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ लिख दो ऑक्टेन, आगे आएगा प्रीफिक्स स्पाइरो। अब बस मुद्दा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है नंबर ऑफ कार्बन नोट करते हैं। तो छोटे ब्रिज में कितने कार्बन है, 3। बड़े ब्रिज में कितने हैं, 4। तो इसका नाम हुआ स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। समझ में आया? सर इसका 4 अभी तुमको एग्जांपल देता हूँ, तुम उसको वैसे ही करो, देखो तुम कर पाते क्या। ये तरीका है इसका नेमिंग करने का, सिंपल टेक्निक है बस। के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हाँ, जो छोटा वाला है उसका पहले नंबर डालेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स में, ठीक है। जैसे कि आप ये बताओ, आप मुझे बताओ, आपको आइडिया आ जाएगा। बताओ इसका नेम क्या होगा, इसी के आधार पे आप बताइए। सर 4,5 डेकेन। पायरो खुल गया। 4,5 डेकेन। स्पाइरो है ना, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5। स्पाइरो 4 5, टोटल यहाँ पे 9 और एक कार्बन 10 हो गए, डेकेन। स्पाइरो 4 5 डेकेन। सिंपल है ना? अब तक जितना हमने पढ़ा सबसे आसान यही है। यस सर। है ना? जितना हमने पढ़ा सबसे आसान यही है, बस देखने में अवगढ़ दिखते हैं पर नेमिंग बहुत सिंपल है इनका। नेम दिस। सर क्या कंपाउंड है सर? डिजाइन किया मैंने अभी। सर स्पाइरो 3,3 हेप्टेन। आ कहाँ से आया बीच में? सर वो बीच में गला अटक गया। अच्छा, यहाँ कितने कार्बन है, 1 पायरो 2 3 4। यहाँ कितने हैं, 1 5 2 3 4 5। Now this becomes Spyro 4,5 नॉन-इन। नॉन कैसे है ये भी कोई डेकेन। सगळ्यांना समजलं का? यस सर। यही हम बात करते हैं से फॉर एग्जांपल फॉर बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। अभी नेमिंग करते हैं से ठीक है। अब देखो इस केस में 3 ब्रिज रहेंगे, 2 ब्रिज नहीं बाइसाइक्लो में। ये भी एक ब्रिज है और ये भी एक ब्रिज है ना, और ये भी एक ब्रिज है, 3 ब्रिज है। पर ये जो ब्रिज है इसमें आप ब्रिजिंग कार्बन्स को नहीं पकड़ सकते। ये वाला ब्रिजिंग कार्बन, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग कार्बन्स। ये 2 कार्बन्स क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग कार्बन्स बोलते हैं। क्या उस ब्रिज के अंदर कोई कार्बन है बीच में? जो काउंट करते हैं कार्बन्स को हर एक ब्रिज में, उसमें काउंट करते हैं क्या हम?
these carbons are not counted, ठीक है ना, ब्रिजिंग कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं। Everybody hear me? यस सर। वो कॉल कर रहा है। तभी हम इसके अंदर तो एक भी नहीं, अंदर अंदर कुछ कार्बन ही नहीं है बीच में, तो यहाँ काउंट करें तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, क्या 4 कार्बन है। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हम कैसे नेमिंग करें, देखो दिस इज, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या आएगा, बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट कितने, 4 0 4 0। सर कॉमन नहीं आएगा सर 0 क्यों डाला? यहाँ 3 3 ब्रिज, ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, उस सर ब्रिज में नहीं है ना। कॉमन होंगे तो 4 4 1 आएगा ना, राइट? हाँ, अगर मान लो ये ऐसा होता, अगर मान लो इसको मैं ऐसा बनाता ना, ठीक, तब ये कार्बन आ गया ना इसके अंदर, समझ रहे हो? सर नहीं समझा सर। मत समझो, ठीक है ना। अच्छा समझा, लास्ट वाले में ब्रिज के अंदर जो कार्बन आते हैं वो लिखना है ना, वो नहीं यार, बस अभी एक एग्जांपल देखो, बस ये एग्जांपल समझो, आगे मत बढ़ो, फ्यूचर है मत जाओ, है ना। और एग्जांपल से चिंता क्यों कर रहे हो यार, 2 3 एग्जांपल तो लेने दो तो समझ में आएगा, पहले एग्जांपल में तुम शायद सबको समझ जाओ, है ना। अभी यहाँ पे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे ना पहले हम स्पाइरो में, वैसे ही यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 ब्रिज है, स्पाइरो में 2 ही ब्रिज थे, यहाँ पे ये भी एक ब्रिज है। अब ये ब्रिजिंग कार्बन्स को हम काउंट नहीं करते हैं, यहाँ से एक 2 3, यहाँ 3 कार्बन के ब्रिज है, इस ब्रिज में 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, और इसके अंदर कितने कार्बन, एक भी नहीं है ना बीच में, एक भी 0 डालेंगे। कुल मिलाकर कितने कार्बन है इसके अंदर, 10 कार्बन है, ये 4 और 2 ब्रिजिंग कार्बन, 10 हो गए डेकेन। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर तुमको समझेगा। मानो मैंने ऐसे लिया इसको, see this, इसको देख, अब ये हुए ब्रिजिंग कार्बन्स, है ना, ये तीनों चेन कनेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों कार्बन चेन कनेक्ट कर रहे हैं ब्रिजिंग कार्बन से। ये अब ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, और ये भी एक ब्रिज है। बताओ इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन है, 1 2 4 4। इस वाले ब्रिज कितने हैं, 1 और इस वाले में 1 2 3। तब इसका नाम क्या होगा, दिस इज बाई लो। बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ तो, 4 1 3 4 1 4 3 1 4 3 1, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, 4 3 1। कितने कार्बन कुल मिला के, 10 ना, ये 8 हो गए, और 2 ब्रिजिंग कार्बन मिला के 10 हो गए ना। हाँ डेकेन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसका नाम बताओ। बताओ भाई बताओ। सर बाइसाइक्लो 2,1 5 + 7 सेप्टेन हेप्टेन वही। तो यहाँ पे ये ब्रिजिंग कार्बन से हमारे, उनको छोड़ यस देंगे। सर। 1 2, यहाँ से भी सिर्फ 1 2, और यहाँ कितना है, सिर्फ एक ही है।
है ना। यस सर। तो 2, 2,1 कुल मिला के कितने हो गए भाई? 7 7 और 2 ये भी तो है ब्रिजिंग कार्बन। सर। वो साइड चाहते सबको टोटल गिन 7 है सर, टोटल 7 है। टोटल 7 है। यस हाँ, सर। 5 और 2 तो 7 अच्छा होते उनको हैं। मिला भी तो है ना। ब्रिजिंग कार्बन को भी मिला के 7। अच्छा अच्छा बराबर बराबर है। 5 और 2 7। यस सर। अब समझ में आ गया है ना बाइसाइक्लो कंपाउंड्स? यस सर। बट अगर हम लोग इसका कंपाउंड का नेम देख के कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कितने कार्बन कॉमन है? 2 ही होते हैं ना। ये भी होते हैं, इधर भी तो देखा है। ये अपना अथर्व घर है। घर का नाम बताओ। सर अननेम्ड है सर, नाम नहीं है उसका। सर बाइसाइक्लो क्या 1, क्या 0 1 3 4 5 पेंटेन। ये ब्रिज में एक कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है, और ये वाले ब्रिज में भी कार्बन नहीं है ना, नो कार्बन हियर। तो दिस इज बाइसाइक्लो 2, 1 बाइसाइक्लो 0 2, 1, 0 1 पेंटेन। 2 3 4 5 पेंटेन। अरे तब तो उससे ले लेना मोनिका को। एकेडमी में ले जाना बोलो। समझा सभी को? अथर्वा तुम्हारा घर का दे दिया हमने। अथर्वा घर का यूपीएससी में। सर हम लोग नेक्स्ट वाला बैटमैन का लोगो बनाते हैं। अच्छा से पूछो पत्ते। बैटमैन के पंख बना लेते हैं। कुछ और लग रहा अरे पंख है यार, अगर यहाँ मुंडी डाल दूं या ऐसे ऐसे कर दूं तो हो जाएगा ना। और मुंडी मत डालो, आईयूपीएससी में गड़बड़ हो जाएगा। बताओ इसका यूपीएससी क्या है? सर बाइसाइक्लो 9,7,0 यूनिडेकेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइसाइक्लो 9,7,0 सर 18 का नाम क्या होता है? सफिक्स मतलब 18। 9,7,0 ना, कितने 18 हो गया क्या? यस यस सर 16 और 2 18। 18 मतलब ऑक्टाडेक ऑक्टोडेक ऑक्टाडेक ऑक्टाडेकेन। Okay, तो here we end this topic. I hope. थैंक यू सर। यस सर हो गया। कहाँ जा कहाँ खत्म कर रहा हूँ बेचारा जल्दी। तो तुम तो हर दिन जल्दी रहता है यार, हर दिन जल्दी रहता है तुमको। नहीं सर ऐसे नहीं सर, आपने बोला ना खत्म हो गया सर खत्म हो गया। तो यहाँ पे आईयूपीएससी का हम थोड़ा अंत करते हैं, और सर, बाकी में आईयूपीएससी एंड नहीं हुआ, ऐसे आईयूपीएससी हम एंड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ आईयूपीएससी चलता रहेगा थ्रू आउट द सिलेबस। आईयूपीएससी चलता, और नहीं क्यों जब तक चलता आईयूपीएससी चलता रहेगा। पर ये ओवरऑल एक बेसिक फंडा तो क्लियर हो गया ना आपका आईयूपीएससी। यस सर। कुछ हद तक आपका रूल्स क्लियर हो गए। अच्छा बताइए इसका नाम क्या है? कमाल है सर। यूपीएससी खत्म बोला ना आपने। अब शुरुआत हुई। प्रैक्टिस क्वेश्चन जाते जाते
नाम बताओ इसका। The two सर is 4 four. इथाइल इथाइल 6 है ना, हाँ हेक्सेन। हेक्सेन इथाइल 5 मिथाइल The two सर are 4 five इथाइल 2 कोई बताएगा ढंग से? 3 इथाइल 3 ethyl 5 methyl hexane. हाँ सर। सर 4 इथाइल आएगा। This is 4 ethyl 2 methyl से। किसी को दिक्कत, ऑब्जेक्शन? नो सर। बताओ क्या नाम है इसका? सर 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। सर 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल 1 2 3 4 5। यहाँ फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 करेंगे। सर नीचे से। नहीं 5 कार्बन गिन रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ तो सर ये चलेगा। कार्बन हाँ लो, यहाँ पे फिर ये 5 कार्बन लो, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। यस यहाँ से सर। ही 5 कार्बन आएंगे, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता है ना। यस सर। सब्स्टिट्यूएंट एक ही मिलता है, उसी टाइम या तो ऐसे या तो ऐसे। अब नंबरिंग करेंगे तो पता है यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। दैट इज लोएस्ट नंबर। यू गेट 3 इथाइल 2 मिथाइल बताओ इसका नाम क्या होगा? इस बंदे का नाम बताओ। सर वाई। हम्म 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बनेगा, राइट? और नंबरिंग कहीं से भी करो, एक ही जैसा आएगा। कौन सा ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे? ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और ये भी मिथाइल ग्रुप। तो यू हैव 2 3 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। मिथाइल पेंटेन। क्या नाम है इसका? हेक्सेन 6 ऑल। 2 all. हेक्सेन 3 ऑल। हेक्स 3 ऑल। हेक्स हेक्सेन 3 3 ऑल। ऑल। हेक्सेन 3 ऑल। हेक्सेन 3 ऑल। करेक्ट। क्या नाम होगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 एक्सॉक्सी पेंटेन 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। 3 हाइड्रोक्सी। सर उसको भी गिनेंगे 1?
3 हाइड्रोक्सी बात पेंटेनल। ये तो कहानी खत्म हो गई, यहीं पे से खत्म होने के हाँ बाद तुम वापस वही पूछ रहे सर हो। डाउट रहता है ना सर थोड़ा बहुत। तो जिस कार्बन कार्बन है अगर फंक्शनल ग्रुप में, तो उस कार्बन पे नंबर 1 आएगा, ठीक है। स्पेशली कौन, 2 ही लोग हैं, सबको भी नहीं गिनने का, सिर्फ 2 ही है, अल्डिहाइड और एसिड। तो उनके वहीं शुरुआत, जहां वो रहेंगे वहां शुरुआत होगा नंबरिंग। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। तो सर ट्रू फॉर्माइल प्रोपेनल। गलत। हमने इसका केस देखा था। एक्सेप्शन पॉलीफंक्शनल एक साथ ये सेम क्वेश्चन हमने किया था अभी COH, यस सर। वैसा ही क्वेश्चन हमने किया था CN के लिए भी। सर मिथाइल ट्राई क्या है, रुको 2 मिनट। ट्राइल 1,1,1 ट्रायल। हाँ रुको सर। सर 1 मीथेन 1,1,1 ट्रायल। सर 1 मिथाइल 1,1,1 ट्रायल। अल नहीं आएगा। ट्राई कार्बन। कार्बल्डिहाइड, हाँ। मैंने उससे लिखा था आपको, सिर्फ 3 लोगों के लिए ऐसा, जो टर्मिनल कार्बन वाले होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो जो मल्टीपल आएंगे सेम चेन में, तो आपको ऐसे लिखना यस सर। है। भूलना नहीं है, जो उससे लिखा है उसको वापस रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं करेंगे तो नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिवाइज थिंग्स। ब्यूटेन डायोइक एसिड। मतलब ब्यूटेन 1,4 डाई। सर ये आएगा ना। तो इसमें पिछले जैसा क्यों नहीं हुआ? लिखा है तो हमने, वो सिर्फ 3 के लिए है। अच्छा। जब 3 रहे तब ऐसे करने का, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो। और दोनों अगर प्रिंसिपल चेन में आ रहे हैं, दोनों को इंक्लूड करेंगे सब। देखो अच्छा हो गया क्वेश्चंस ले रहा हूँ, क्लास छोड़े होता तो हमको लगता सब हो गए समाप्त हैं, हम सब हम भूल खुशी गए। से उतर रहे होते। हम्म। सर प्रोपेन 1,2,3 डाई निट्राइऑल। करेक्ट।
बोलिए। सर 3 इथाइल 1 ऑक्टेनॉल, मतलब ऑक्टेन 1 ऑल। देखो मैंने Three. बोला था अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप चेन में रहेंगे यू मस्ट इंक्लूड देम इन द प्रिंसिपल चेन, और उनको इंक्लूड करने के लिए अगर हम प्रिंसिपल चेन रूल तोड़ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो यू शुड मेक श्योर दैट बोथ विल बी इन द प्रिंसिपल चेन। इसके लिए हमें लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन तोड़ना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल चेन ये होगा, ना कि जो आप ले रहे हो। बॉन्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपने बोला था हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बोलो, सर बोलो OH क्या वाली हो सकता है। है ना क्या बोले? सर? OH, हाँ सर हाँ सर कुछ नहीं सर। फिर डबल तो बॉन्ड यहाँ होने बताओ फंक्शनल ग्रुप में लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 दिस विल बी दिस इज व्हाट prefix is 1 2 3 4 5 carbon से, मतलब 3 टाइप type 3 pentyl, this is pent 4 in 1 on। सब भूल गए सर। इसीलिए ना हर दिन पढ़ना पड़ता था रवा, हर दिन ना रिवाइज करना पड़ता है, रूल्स को पढ़ने पड़ते हैं, एग्जांपल्स बार बार देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, तभी जाके याद रहेगा, नहीं तो उस टाइम समझ में आएगा, बाद में भूल जाएंगे। समझ में आ रहा है? सर सब्स्टिट्यूएंट्स में फंक्शनल ग्रुप कैसे आएंगे फिर? क्या बोले? फिर सब्स्टिट्यूएंट्स में डबल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप्स आने के लिए मेन चेन के अंदर भी डबल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए ना सर फिर? क्या बोल रहा हूँ समझा नहीं। एक मिनट रुको, एग्जांपल देता हूँ, शायद आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम्पल हो सकता है। हम्म नहीं इस बताओ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ये चेन लॉन्गेस्ट चेन है ना, यू वाला। यस सर। परंतु अगर डबल बॉन्ड वाला लेना। डबल बॉन्ड है आपके प्रिंसिपल चेन में तो यू मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड, यू शुड ट्राई टू इंक्लूड डबल बॉन्ड एंड फंक्शन ग्रुप बोथ। इन केस वो इंक्लूड नहीं हो पाते हैं एक ही चेन में तो भैया आप कुछ और ले, यहाँ पे इंक्लूड करना पॉसिबल है, ये प्रिंसिपल चेन बनेगा आपका। इसके लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन ब्रेक करना पड़ेगा रूल, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका? सर 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन ऑल, नहीं पेंट 4 इन ऑयल। सर अगर इसी सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग डबल बॉन्ड ऐड कर दे तो? मतलब यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया है ना, यस सर। तो उस टाइम फिर हमको ये बन जाएगा प्रिंसिपल चेन, बिकॉज इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ठीक है? तो फिर जो लॉन्गेस्ट होगा वही लेंगे। और अगर उसमें डबल बॉन्ड की जगह फंक्शनल ग्रुप होगा सर? किसमें? सब्स्टिट्यूएंट में। समझा नहीं, किधर यहाँ बोल रहे हो यहाँ बोल रहे हो? वही सर हाँ। इधर डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ OH ग्रुप है, ऐसे बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो फिर यही लेंगे ये प्रिंसिपल चेन, बिकॉज जब दो फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, दोनों में से एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना? तो ये जो मेन पैरिटी वाला ग्रुप है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये यहाँ पे
फंक्शनल ग्रुप का उसको दर्जा नहीं मिलेगा, उस दर्जा मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट का, और सब्स्टिट्यूएंट का प्रेफरेंस जो है अल्कीन के बाद आता है। तो फिर आप ये प्रिंसिपल चेन लेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।